अग्निपथ के विरोध लैके पंजाब दे विच हाई अलर्ट। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किए हुक्म। फौजी कोचिंग इंस्टीट्यूशनां दे कोल सुरक्षा वधाउण दे दित्ते निर्देश। सोमवार नूं भारत बंद दा सद्दा। अग्निपथ योजना ते फौज का सीधा सुनेहा कि किसी हाल दे विच वापस नहीं होवेगी स्कीम। अग लगाउण ते हंगामा करन वालियां दी नहीं होवेगी कोई जगह। हुण अग्निपथ के तहत होया करेगी फौज की भर्ती। 24 जून नूं एयरफोर्स दे विच, 25 जून नूं नेवी ते 1 जुलाई नूं आर्मी दे विच भर्ती प्रोसैस शुरू। दसंबर दे विच पहले बैच दी होवेगी ट्रेनिंग। अग्निपथ स्कीम नूं लैके केंद्र सरकार ते सीएम मान दा वड्डा हमला। बोले असीं 60 साल तक दी नौकरी तो बाद दे रहे हां पेंशन। तक केंद्र 21 साल दे विच नौजवानां नूं कर रही है रिटायर। सुख विलास नूं लैके गरमाई सियासत। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम मान नूं कीता चैलेंज। क्या जे सुख विलास गलत है तो करके दिखाओ कार्रवाई। भगवंत मान ने सुख विलास नूं लैके पिछली अकाली सरकार ते जमीन हड़पण दा लाया सी इल्जाम। संगरूर जिमनी चोण दे विच आम आदमी पार्टी ने झोकी पूरी ताकत। बरनाला दे विच फिर विरोधियों ते वरे सीएम मान। बोले पंजाब लुटण वालियां तो लिया जाएगा एक एक पैसे का हिसाब। संगरूर जिमनी चोण दे विच बीजेपी का पिंडू वोट ते फोकस। पिंड पिंड जाके प्रचार कर रहे हैं प्रधान अश्विनी शर्मा। पिंड डस्का दे विच लोकां दीयां सुणीआं मुश्किलां। अग्निपथ स्कीम बारे भी दित्ती जानकारी। प्रताप बाजवा का पंजाब पुलिस ते गंभीर इल्जाम। क्या पुलिस अफसरां दे गैंगस्टरां दे नाल कनैक्शन। सिटिंग जज तो करवाई जावे जांच। पीयू नूं लैके गंभीर होए सीएम मान। केंद्रीय गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिख के केंद्रीकरण करन रोकण दी कीती अपील। क्या पंजाब दा अहम हिस्सा है पंजाब यूनिवर्सिटी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। अग्निपथ विरोधी प्रदर्शनों नूं लैके अलर्ट जारी किया गया। पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी होया। सोमवार नूं भारत बंद दे सद्दे ते यह अलर्ट जारी किया गया। हालात के मुताबिक एक्शन लैण दे हुक्म दिते गए ने। रेलवे संमति की सुरक्षा वधाउण दे भी हुक्म जारी किए गए ने। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर दे वल्लों यह हुक्म जारी किए गए ने। पंजाब पुलिस नूं अलर्ट ते रहण दे हुक्म ने। फौजी कोचिंग इंस्टीट्यूशनां दे कोल सुरक्षा वधाउण दे भी हुक्म जारी किए गए हैं। क्योंकि अग्निपथ स्कीम का लगातार विरोध हो रहा है। जिथे देश भर दी वक्-वक् कोनियां दे विच विरोध हो रहा, उत्थे गल पंजाब की की जाए तो पंजाब दे विच लगातार वक्-वक् जगहावां ते नौजवान सड़कों ते उतर रहे ने, स्कीम वापस लैण दी मंग कर रहे हैं। उत्थे सोमवार नूं भारत बंद दा सद्दा दिता गया ते इस दे विचाले ही पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी किया गया। इस नूं लैके एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर दे वल्लों यह हुक्म जारी किए गए हैं, जिस दे विच कहा गया कि हालात के मुताबिक एक्शन लिया जाए। रेलवे संमति की सुरक्षा वधाई जाए। पंजाब पुलिस लगातार अलर्ट रहे। वड्डे अधिकारियों नूं पुलिस मुलाजमां नूं कहा गया कि पंजाब पुलिस लगातार अलर्ट रहे। खास तौर पर सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाई रखने के लिए कहा गया। क्योंकि जदों अजिही भारत बंद की कॉल होंदी है, जदों अजिहे प्रदर्शन होंदे ने तो सोशल मीडिया पर भी तरह तरह दी खबरां फैलदियां ने, अफवाहां फैलदियां ने। अजिहा कुछ ना होवे, इस करके सोशल मीडिया पर खास तौर पर नज़र बनाई रखने के लिए कहा गया। सो वड्डी खबर जुड़ी हुई है पंजाब दे नाल। पंजाब दे विच पुलिस दे वल्लों हाई अलर्ट जारी कर दिता गया। क्योंकि अग्निपथ विरोधी प्रदर्शन नूं लैके यह वड्डा जिहड़ा फैसला लिया गया, हुक्म सुनाए गए ने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर दे वल्लों कि हालात के मुताबिक एक्शन लिया जाए। रेलवे संमति की सुरक्षा वधाई जाए। रेलवे संमति की सुरक्षा वधाउण दे भी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर दे वल्लों हुक्म जारी किए गए हैं। उत्थे हुक्मां दे विच भी कहा गया कि फौजी कोचिंग इंस्टीट्यूशनां दे कोल सुरक्षा दे विच वाधा किया जाए। सो वड्डी खबर जुड़ी हुई है पंजाब के लिहाज दे नाल। पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया। क्योंकि जिवें पंजाब दे विच भी अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा, नौजवान सड़कों ते उतरे ने। जिवें कि इस तो पहला लुधियाना की गल की, लुधियाना दी तस्वीरां सामने है जिथे कि रेलवे स्टेशन पर बुरी तरह भंनतोड़ की गई। सो जिहियां तस्वीरां सामने ना होने, इस करके ही एहतियातन के तौर पर यह वड्डा फैसला लिया गया। पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया है। सो हुक्मां दे विच खास तौर की कुछ गया तो कहा गया, तुहानूं विस्तार दे नाल उस तों वाकिफ करवाउने आ। सोशल मीडिया पर खास तौर पर नज़र बनाने के हुक्म दिए गए हैं। कहा गया कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नज़र बनाई जाए। क्योंकि अजिहे मौकों पर कई तरह की अफवाहां भी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर फैलदियां ने। हालात के मुताबिक एक्शन लिया जाए, यह हुक्म एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के वल्लों जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के महकमे की खास तौर पर सुरक्षा वधाई जाए। रेलवे संमति की सुरक्षा वधाउण दे भी हुक्म जारी किए गए हैं एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के वल्लों। आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटरों की सुरक्षा वधाई जाए, यह भी इन्हां हुक्मां दे विच कहा गया है। सो सोशल मीडिया पर नज़र बनाई रखन वड्डे अधिकारी, कोई भी अजिही अफवाह ना फैले, हालात के मुताबिक एक्शन लिया जाए, अजिहा फैसला लिया जाए, यह भी हुक्मां दे विच कहा गया। सो पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी किया गया। क्योंकि अग्निपथ स्कीम नूं लैके भारत बंद दी सोमवार नूं कॉल दी गई है। सो सुरक्षा के मद्देनज़र, कानून व्यवस्था के मद्देनज़र एहतियातन के तौर पर पंजाब पुलिस के वलों
एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के वलों यह वड्डा फैसला लिया गया है। हाई अलर्ट जारी कर दिता गया पंजाब दे विच। तो पंजाब दे जिथे हाई अलर्ट जारी है उत्थे पंजाब दे विच विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है। मुक्तसर साहिब दे विच साबका फौजियों के वलों प्रदर्शन किया गया। तुहानूं अबोहर दीआं तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे एक नौजवान सड़कों ते उतरे ते अग्निपथ स्कीम का विरोध किया गया। नंगल दे विच भी नौजवानों के वलों अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए हाईवे जाम कर दिता गया। वड्डी गिणती दे विच नौजवान सड़कों ते उतरे ते मंग यही की गई कि अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया केंद्र सरकार के वलों केंद्रीय रक्षा मंत्री के वलों उस फैसले नूं उस स्कीम नूं वापस लिया जाए। पर इन्हां प्रदर्शनों के विचाले हुण अग्निपथ स्कीम किसी भी हालत दे विच वापस नहीं होवेगी। ऐतवार नूं फौज ने इस साफ ते स्पष्ट शब्दां दे विच क्लीयर कर दिता है कि तिन्नां फौजां ने सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्कीम नूं लियाउण तों पहलां लंबी विचार चर्चा की गई ते सोच समझ के ही यह स्कीम लिआंदी गई है। अग्निपथ स्कीम के विरोध का सेक पंजाब दे विच भी बरकरार है। लुधियाना ते जलंधर तो बाद विरोध दीआं तस्वीरां नंगल तो सामने आईयां जिथे वड्डी गिणती दे विच नौजवान सड़कों ते उतरे। चंडीगढ़ ऊना ते आनंदपुर साहिब गढ़शंकर हाईवे जाम कर दिता ते केंद्र की अग्निपथ स्कीम का जम के विरोध किया गया। इस दौरान पुलिस का भी सख्त पैरा नजर आया। स्थिति नूं कंट्रोल करने के लिए वड्डी गिणती च पुलिस मुलाजमां की तैनाती की गई। नौजवानों ने जिथे अग्निपथ स्कीम वापस लैण की मंग की उत्थे यह भी मंग रखी है कि फिजिकल ते मैडिकल पास कर चुके नौजवानों का लिखती टेस्ट लिया जाए। अग्निपथ स्कीम के विरोध के विचाले सरकार दे विच पूरी हरकत नजर आई। रक्षा मंत्री की अगवाई दे विच हाई लैवल मीटिंग हुई। तिन्नां सेनावां के मुखी भी मीटिंग दे विच शामिल हुए ते दोपहर नूं तिन्नां सेनावां दे वल्लों सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिथे अग्निपथ स्कीम के फायदे गिणाए उत्थे सीधा सुनेहा दे दिता कि अग्निपथ स्कीम किसी भी हालत दे विच वापस नहीं होवेगी ते फौज दे विच हुण अग्निपथ के तहत ही भर्तियां होणगियां। ये हमारे साथ बच्चे आएंगे, इन्हीं की वजह से हमने ये 2 साल का प्रावधान करा है, बट वो अग्निवीर के तौर पे ही आएंगे। उनसे वॉलंटियर सिस्टम हम मतलब उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेंगे या नहीं। इन एनी केस एजी ने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन करी जा रही है एंड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमेशा यही सोचते रहे हैं 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना। हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। भारतीय सेना ने अग्निपथ स्कीम के पिछे तर्क दिता कि 1999 तो सुधार की मंग हो रही सी। 2 साल तो इस योजना ते चर्चा चल रही सी ते भी साफ किया कि अग्निवीरां नूं भी बाकी फौजियां दे वांग सारे भत्ते मिलणगे। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया। बदलाव हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया। इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है, दी जाए या नहीं। इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है। हमारी तमन्ना वही रहेगी, यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल। सेना के वलों फौज के विच भर्तियां दीआं तारीखां का भी ऐलान कर दिता गया। एयरफोर्स दे विच 24 जून, नेवी दे विच 25 जून ते फौज दे विच 1 जुलाई तो भर्ती शुरू होवेगी। सो प्रदर्शनों के विचाले फौज ने साफ कर दिता है कि अग्निपथ स्कीम वापस लैण दा तां सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। हालांकि सियासी पार्टियां सने नौजवान स्कीम वापस लैण दी मंग कर रहे ने। नंगल तो राजकुमार दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अग्निपथ नूं लैके विरोध प्रदर्शन लगातार वधदे जा रहे। नौजवानों तो हुंदियां इस मुद्दे की आहट हुण सियासी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी पहुंच चुकी है। पंजाब तो लैके दिल्ली तक अग्निपथ के खिलाफ सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई ने। केंद्र की फौज के लिए लॉन्च की नवीं भर्ती स्कीम अग्निपथ विवादों के विच घिरी हुई है। देश भर के विच अग्निपथ के खिलाफ नौजवान सड़कों ते ने। गूंज सियासत के विच भी सुनाई दी। अग्निपथ के खिलाफ जम के सियासत हो रही है। विरोधी धिरां लगातार केंद्र की मोदी सरकार नूं घेरन दे विच लगियां होईयां ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अग्निपथ नूं नौजवानों के भविख के नाल खिलवाड़ दस्सिया। सीएम मान ने कहा कि इस अग्निपथ योजना नूं
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। नरेंद्र मोदी जी नौकरी कट रहे हैं बीजेपी वाले केड़ी कट रहे हैं फौज की की कहते हैं 17 साल दे आ जाओ 6 महीने थोड़ा ट्रेनिंग देवांगे 2.5 साल काम कर लियो 21 साल दे साबका फौजी बन के घरे आ जाओ दसो ये केड़ी 2.5 साल की नौकरी है भाई। सो ये अग्नि जिहड़ा इन्होंने बनाया वो जिहड़ा कानून वो वापस लेना पऊगा। उधर दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਏਗੀ। सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਸ। ਲੈ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ फैसले किहदे हक च हो रहे हैं आपदे हक च ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਢਾ ਰਹੇ हैं कागज। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖੂਬ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਮ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਢਾ ਰਹੇ हैं कागज। मैं कहना देर क्यों ला रहा है, देर क्यों ला रहा है? जे हिम्मत है तो कागज कढ़ा लो, जे हिम्मत है तो कागज कढ़ाओ। झूठ बोलना बड़ा सौखा है, जिंदगी च झूठ बोलिया है। असलीयत होंदी है। मैनू एक कागज दिखा दो जो गलत फैसला होया। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। रुक करने अगली खबर का प्रताप सिंह बाजवा के वलों पंजाब पुलिस से गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारी गैंगस्टरां के संपर्क में ने वड्डा बयान दिता गया। प्रताप सिंह बाजवा के वलों उन्होंने कहना है कि पुलिस अधिकारियों को गैंगस्टरां बारे पता होंदा है, गैंगस्टरां के नाल अफसरां के कनैक्शन की जांच होवे, जांच की भी मंग कर रहे हैं। सिटिंग जज तो जांच करवाउण की मंग रखी गई है। प्रताप सिंह बाजवा के वलों गैंगस्टरां नूं श्रोमणी अकाली दल की सरकार दे विच शह मिली, सीधे तौर पर अकाली सरकार ते पिछलियां सरकारां ते उन्हां दे वल्लों निशाना साधिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गैंगस्टरां ते कार्रवाई की, पिछली अपनी सरकार का तो बचाव कर रहे हैं पर अकाली भाजपा सरकार ते उन्हां दे वल्लों निशाना साधिया गया। सीधे तौर पर उन्हां दे वल्लों इल्जाम लगाए गए हैं कि पंजाब
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਠਾਣ ਲੈਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਐਂਡ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਸੋ ਮੋਟੋ ਇਹਦੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ 5 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਈ। 18 ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ 28 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 70% ਬੰਪਰ VOTING ਹੋਈ। EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਾਕਸ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਹਾਣਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸਿਰਸਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ 28 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ VOTING ਹੋਈ। ਗੱਲ VOTING ਦੀ ਫੀਸਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 70% ਬੰਪਰ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਵਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। उधर सोनीपत के गनौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਡੰਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। हम खड़े थे जी हमारे पास झगड़ा करते हमारे साथ वैसे ही। कहाँ पे? बूथ नंबर इस पर 2 पे 2 बूथ नंबर 2 वार्ड नंबर 1। अच्छा जी, तो किन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया? एक का नाम अजय बताओ जी, और एक वो क्या नाम है सचिन है। किस बात को लेकर झगड़ा किया? पता है हमारे माँ का मारने लगे जी वैसे ही, पता नहीं किस बात को झगड़ा। हाँ, किस चीज़ से वार किया आपके ऊपर? लाठी से डंडों से। अच्छा तो मारा जी उन्ना मुंह पीछे तो कौन कलर वो तो जी मुंडे ये पट्टी ठठा मेरे देवर की गिट्टी पकड़े जी मच्छर वाला के ना ऐसे हमारा मोटी। ਹੁਣ ਖਬਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। रहा है हरियाणा में और पंजाब में, जहाँ पे युवाओं को इस बात का एहसास होता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं कम उम्र से और काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और प्रोग्राम बन सकते हैं। और मेरा एक फोकस एरिया वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर और इसको लेकर इसी एरिया पे काम करेगा कि हम कहाँ कैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए। और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं एक व्यवसाय चलाता था, प्राइवेट बिजनेस से आता हूँ, तो मेरी सोच ये नहीं है कि सिर्फ सरकार के प्रति ही या सरकार से ही काम लिया जा सकता है या सिर्फ सरकार ही नौकरियाँ जनरेट कर सकती है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक तरफ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जिसे कहते हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बड़ा एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी बड़ा एम्प्लॉयर है।
तो हमारे को कहीं ना कहीं अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है, अपनी दिक्कतों को समझने की ज़रूरत है और उसके अनुरूप हमें सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। और मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। पिछले 5 से 7 साल से मैं भारत सरकार के साथ और ऑल एंटिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करते हुए मैं अम्बाला के लिए और हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि हम लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिला पाएंगे और नई तरीके के ਖਬਰ ਦਾ ਕਾਬੁਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਰਅਸਲ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਣੇ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। में कल जो एक दहशतगर्द हमला हुआ उसके बाद जिन लोगों ने वीजे के लिए अप्लाई किया, जिसमें 111 लोग अफगानिस्तान से और एक इंग्लैंड से जिनके पिताजी कल शहीद हुए थे, भारत आने के लिए उनके 112 लोगों को भारत सरकार द्वारा तुरंत वीजा दे दिया गया। भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। उन्होंने तुरंत कुछ घंटों में इन फाइल को प्रोसेस करके 112 लोगों को लाने का इंतजाम किया और साथ में 50 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीजे नहीं अप्लाई किए। हमने उनको भी कहा है जैसे वो अप्लाई करेंगे तुरंत उनको भी वीजा कुछ घंटों में दे दिया जाएगा। हमारी ये चिंता है कि ये सब लोग सुरक्षित भारत लौटें। इसके लिए अगर आर्थिक तौर पर भी किसी को टिकट के लिए भी पैसे की जरूरत होगी तो वो भी हम अपना इंतजाम कर देंगे। हम सबको सुरक्षित भारत लेके आएंगे, ये हमारी वचनबद्धता है। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने हमेशा अपनी वचनबद्धता को निभाया और ऐसे वक्त में जब कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा, हमारे अपने हैं, सभी हिंदू सिख भाइयों को वापस लाया जाएगा। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। दरअसल यही गुरु घर है काबुल का करता है परिवान, जिथे कि अतवादियों के वालों हमला किया गया सीगा। दरअसल जो क्रॉस फायरिंग हुई सी अफगानी सैनिकों के वालों अतवादियों वालों क्रॉस फायरिंग की गई, तो इस दौरान गुरु घर की इमारत में अग लग गई सी, जिस दे बाद वड्डे पद्धर से नुकसान होया सीगा। नुकसान तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता। तो अतवादी हमले तो बाद सफाई का काम शुरू हो गया। अफगानी सेना की मौजूदगी के स्थानक लोग गुरु घर की सफाई कर रहे हैं। रुक कर अगली खबर दा। दिल्ली जा रहे स्पाइस जैट के जहाज की पटना एयरपोर्ट से एमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जहाज को उस वेले एयरपोर्ट से अचानक उतारिया गया जदों उड़ान भरते समय जहाज के इंजन के विच अग लग गई। गनीमत रही कि जहाज के विच सवार सारे यात्री सुरक्षित ने। दरअसल पंछी टकराउंदे नाल फ्लाइट का इंजन सड़ गया सीगा। पटना तो उड़ान भरते ही अग लगी। 22 मिनट तक 185 यात्री हवा के विच अटके रहे। तो तुहानूं असीं 2 तस्वीरां विखा रहे हैं। जहाज़ के इंजन के दरअसल अग लग गई तो जहाज़ की जिस तो बाद एमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दरअसल दिल्ली जा रहे स्पाइस जैट के जहाज़ की पटना एयरपोर्ट से एमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जहाज़ को उस वेले एयरपोर्ट से अचानक उतारिया गया जदों उड़ान भरते समय जहाज़ के इंजन के विच अग लगी। गनीमत रही कि जहाज़ के सवार सारे यात्री सुरक्षित ने। प्लेन टेक ऑफ करते समय प्लेन में आग लगी और हमें स्पार्क दिखाई पड़ा। तो हाँ, हम लोग विंडो सीट पे बैठे हुए थे तो हमें दिखाई पड़ा प्लेन में स्पार्क निकल रहा था। जो इंजन का विंग होता है ना उस साइड, वहां से आग निकल रहा था, मतलब स्पार्क निकल रहा था। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग 2022 में है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था पहले जैसे होते थे उस समय। तो, लेकिन उस समय थोड़ा सा तो घबराहट तो होती है। जब वापस आप आई तो क्या हुआ? जब वापस आई जब आप लैंड की तो लैंड करने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है? आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड कि हम लोग सब लोग ठीक है। बस पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज स्पाइस जेट का विमान जब टेक ऑफ किया उसके थोड़ी ही देर बाद विमान के एक इंजन में आग लग गई थी। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ और यह खुशकिस्मती रही 185 जो पैसेंजर्स थे उनकी कि विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। और अब जो आधिकारिक बयान आ गया है
उससे यह माना जा रहा है कि बर्ड हिट्स की वजह से, यानी एक बार फिर से बर्ड हिट्स की घटना पटना एयरपोर्ट के लिए अभिशाप साबित हुई है और इस बर्ड हिट्स की वजह से आग लगी थी। हालांकि ये तकदीर अच्छी रही उन यात्रियों की कि उन्हें थोड़ी ही देर में सुरक्षित पटना एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और इसमें से कई पैसेंजर्स जो थे वो 3 बजे के विमान से जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया गया था उससे चले गए। कई जो पैसेंजर्स थे उन्होंने अपनी यात्रा जो है रद्द कर दी है। अब इस पर कई तरह के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि बर्ड हिट्स की यह कोई पहली घटना नहीं है। 2020, 2021, 2022 ये तीसरा साल है जब पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट्स की घटना हुई है और बर्ड हिट्स के लिहाज से पटना एयरपोर्ट काफी खतरनाक माना जा रहा है। इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या कुछ कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी, अब सबकी निगाहें इस पर है, लेकिन निश्चित तौर पर यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ी प्रायोरिटी है पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए। अब देखना होगा आज की घटना से सबक लेते हुए पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कौन सा कदम उठाता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 10 स्पाइसजेट ਦੀ ਉਡਾਨ SG 723 ਦੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਚਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਨਵੇ ਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਛੀ ਖੱਬੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ATC ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ATC ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।